स्कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनका तो सबका आइडिया है, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी आगे का क्या है, अगर हमें और भी कुछ ग्राफ मिलते हैं तो उनको कैसे करेंगे, उनको स्पेशली उनके लिए कैसे, जो हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिक्स है वो तो मान के मैं चल रहा हूँ कि आइडिया है हमें, तो लिख लेते हैं। जो बेसिक्स के अलावा जो स्टैंडर्ड हैं, जो जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो है उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ग्राफ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा ग्राफ का आइडिया हो जाएगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ग्राफ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस में आ जाएंगे। और कुछ फार्मूले भी इससे रिलेटेड, आईटीएफ से रिलेटेड हमको याद होने चाहिए, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो हमें बेसिक्स ग्राफ जो है वो आइडिया हमें होना चाहिए। जो बेसिक ग्राफ है कौन कौन से, बेसिक ग्राफ, उनकी डोमेन और रेंज, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 आईटीएफ फंक्शन है ना, इनका हमें आइडिया होना चाहिए। ये तो हमें रिमेंबर ही करना है, ये हमें याद होना चाहिए। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इनका डोमेन क्या होता है और इनकी रेंज क्या होती है। पढ़ा तो हमने स्पेशल टाइप वाला भी है, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्पेशल टाइप वाले हैं, ये तो हमारे बेसिक्स का पार्ट हो गया। स्पेशल टाइप वाले में पहला आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये शायद मैंने पहले भी बात की थी अगर याद हो तुम्हें तो इसका केवल ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इनके बारे में जो है बात करते हैं। इनकी इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, इनका डेरिवेशन भी मैंने एक दिन बात हुई थी तो बात की हुई थी कि किस तरीके से इनका डेरिवेशन चलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स की। ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं। इसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का जो हमारा ग्राफ है, वो पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो x है वो तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो इसका डोमेन है वो तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के मिड में होती है, क्योंकि बाहर तो साइन इनवर्स x आ ही गया है, तो ये जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी वैल्यू। ऐसा हमें पता होना चाहिए। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है। पहले यहाँ पर ये इस टाइप से आएगा, एक मिनट बना देता हूँ मैं इसको। ये कुछ इस टाइप से जाएगा यहाँ से, और ये जो है वो कुछ इस टाइप से जाने वाला है आगे। और सिमिलरली ऐसे इधर भी इसी टाइप से ही जाने वाला है, और यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से जाएगा। और आगे भी फिर इस टाइप से ये जाने वाला है। हमें क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि इनकी इक्वेशंस क्या क्या आने वाली है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 0 है, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा और ये 2 पाई होगा।
इसी तरह यहाँ पर भी -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड जो है बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, और उसमें हम बात कर रहे थे कि ग्राफ ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो मैंने बात की थी कि मतलब बेसिक्स जो है वो हमको आइडिया होना चाहिए, जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, इनके ग्राफ का तो हमें आइडिया होना चाहिए। और ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं जो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, इनका आइडिया हमको होना ज़रूरी है। ओके, फिर कट हो रहा। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का तो पता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बनाओ जरा, बताओ कौन बताएगा। अच्छा, इसकी जो ये लाइंस बनी हुई हैं, जैसे पहली लाइन है जो -π/2 से π/2 के मिड में है, इसका ग्राफ क्या होगा और इसकी इक्वेशन क्या होगी। -π/2 से π/2 के बीच में इसकी इक्वेशन क्या होगी, बताओ कौन बताएगा। कोई आइडिया किसी को? स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी इक्वेशन क्या होगी ये पूछ रहा हूँ मैं। -π/2 से π/2 के बीच में। अभी भी इको हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो यहाँ से यहाँ तक है, जो ये पार्ट है हमारा, इसकी इक्वेशन है y = x। ये हमारे काम की है। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बात करते हैं, अभी बस 2 मिनट लगेगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये ग्राफ का आइडिया होना ज़रूरी है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। ईजी वाले तो सभी लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले में ये ग्राफ का आइडिया होना ज़रूरी है। और ये एक दिन मैंने बात की भी थी, अगर अभी भूल गए हो तो फिर कर लेता हूँ। ये y = x है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन है, ये इसका नाम अगर रख लेते हैं, ये a है और ये b है, तो ये ab की इक्वेशन है। bc की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो π/2 से 3/2 के बीच में है, उसका इक्वेशन हो जाता है y = π - x। सिमिलरली ये a b c d e, इसका नाम e रख लेते हैं, तो जो ae है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = -π - x। ऐसे हमको ध्यान भी रखना है कि देखो जो एंगल ये 45 डिग्री बना रहा है, हमने पढ़ा भी है कि ये लाइन जो अगर इस टाइप से जा रही है तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। भाई y = mx + c करते हैं तो m जो है वो θ45 होगा। तो जिसका भी 90 से कम इंक्लिनेशन है उसका जो वैल्यू आएगा x का वो +x आएगा। लेकिन जैसे ही ये इस टाइप से बन जाएगा तो इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये -x होगा। तो इसीलिए जो AB की इक्वेशन है वो y = x है, जो BC है उसमें -x इसीलिए आया हुआ है क्योंकि इसका इंक्लिनेशन देखो यहाँ से यहाँ तक 90 से ज़्यादा है। तो पाई -x, क्योंकि पाई पे कट करेगा, पाई पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू पाई, और y की वैल्यू 0 अगर तो x की वैल्यू पाई अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी तरीके से होगा, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू पाई मिलने वाली है। तो ये इक्वेशन हमको याद रखनी चाहिए, E की, F की, G की, इनका आइडिया हमको होना चाहिए। ये कितने लोगों को पता है इसकी इक्वेशन ये कैसे आई हुई है, आइडिया है कि नहीं? यस और नो टाइप ही कर दो केवल बस। आशीष,
आवाज आ रही है मेरी? नहीं। तो ये इसका डोमेन हो गया। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये x बिलोंग्स टू रियल हो गया और y की जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। देखो ये π/2 से और -π/2 के बीच में ही इसका ग्राफ रहने वाला है। अभी इसके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो अभी बात करता हूँ, पहले जरा इनका बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे y = cos इनवर्स cos x है, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है? तो इसका ग्राफ का आइडिया भी हमको आइडिया इसका होना चाहिए और वो भी मैं बना देता हूँ इसको। cos इनवर्स cos x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये फिर ये और ये 0 से 2 पाई तक हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है पाई, ये 3 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही बनने वाला है। तो ये cos इनवर्स cos x का है -2 पाई और ये -4 पाई और ये -पाई और ये -2 पाई। तो इसकी जो ग्राफ की इसकी इक्वेशन होती है वो क्या क्या होती है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो है इक्वेशन इसकी, जो ये 0 से लेके पाई तक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है y = x। इसकी वैल्यू जो होती है वो y = -x। मतलब अगर ग्राफ हमारा 0 से पाई के बीच में आता है तो हम y = x, यानी कि cos इनवर्स cos x को हम क्या बोलेंगे, x। ये बात समझ में आ रही कि ये y = x का क्या मतलब है? जैसे ऊपर वाले की बात करो तो साइन इनवर्स साइन x सिर्फ x नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन x बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन x x कब होगा? साइन इनवर्स साइन x x कब होगा? जब देखो -π/2 से π/2 के बीच में जब वैल्यू होगी तो फिर हम x को जो है, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होगी तब हम साइन इनवर्स साइन x को क्या बोलेंगे, x। लेकिन साइन इनवर्स साइन x हमेशा x होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैंने उसको π/2 से 3π/2 के बीच में ले लिया, π/2 से 3π/2 के मिड में ले लिया, तो साइन इनवर्स साइन x जो है वो क्या बन जाएगा, π-x। अब बात समझ में आ रही है? अगर नहीं ये अगर हमने π/2 से 3π/2 यहाँ से यहाँ तक लिया है तो उसके बीच में हमारी लाइन आ रही y = π-x की। और अगर मैंने इसको निगेटिव में ले जाता हूँ -3π/2 से -π/2 के बीच में ले आते हैं, अगर निगेटिव में पहुँच जाऊँ और इस तरीके से ले आए -3π/2 से π/2, तो इसकी वैल्यू देखो ये -3π/2 से π/2 के बीच में क्या आएगी, y = ये आ जाएगा -π-x। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। हमारे दिमाग में अगर इस टाइप का केस है कि सिर्फ y = साइन इनवर्स साइन x सिर्फ x होता है तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी तरह cos इनवर्स cos x हमेशा x नहीं होता है। जब 0 से पाई होगा तो x होगा, जब पाई से 2 पाई होगा तो y = π-x हो जाएगा, सॉरी 2 π-x। y = यहाँ फिर से लिख देता हूँ इरेज करके, इसकी इक्वेशन को थोड़ा दूर लिख देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। इसकी जो इक्वेशन है वो y = 2 π-x है। 2 π-x क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा बड़ा हो गया। इसमें x पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि थीटा 45 है। फिर जरा इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है? इस वाले की इक्वेशन y = होगी x - 2 पाई। ये जो इस वाले की इक्वेशन ये होने वाली है। इधर वाले की इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, y = ये तो -x हो गया, ये 2 पाई + x हो जाएगा। क्योंकि देखो ये +x क्यों है? क्योंकि इंक्लिनेशन 45 है। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो cos इनवर्स cos x की बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है जो कि कुछ भी हो सकती हैं। ये अभी जब हम डिफरेंशिएशन में एंगल गिवन होगा ना तब हमें समझ में आएगा ये कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लिया अगर किसी ने कहा है कि x की वैल्यू 0 से पाई है, मान लिया x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के मिड में है, तो 0 से पाई में cos इनवर्स cos x क्या होगा? तो आंसर आएगा y = x हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू x की इक्वल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पाई से 2 पाई के मिड में आएगा तो ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 2 π-x हो जाएगी। फिर इसी तरह बढ़ते चले जाओ, 2 पाई से 3 पाई होगा तो क्या होगी? तो ये x - 2 पाई हो जाएगी। निगेटिव में आ जाओ, -π से 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो y = -x हो जाएगा।
इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता रहेगा और चेंज होता रहेगा। इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। इसकी जो डोमेन होती है उसकी वैल्यू, अगर इसका हमसे कोई डोमेन पूछे तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ये देखो 0 से, और ये जो पॉइंट है ये पाई है, तो 0 से पाई के बीच में, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसकी वैसे भी कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, उसका भी रेंज 0 से पाई ही होता है। तो क्योंकि है तो ये कॉस इनवर्स एक्स ही, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वही सेम होने वाली है। और एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल रियल वैल्यू। फिर अगर बात कर लेते हैं 10 की, तीसरा है हमारे पास tan इनवर्स 10x। तो tan इनवर्स 10x में क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा है tan इनवर्स 10x, y इक्वल टू tan इनवर्स 10x। तो इसका जो ग्राफ होता है वो भी कुछ अलग टाइप का होगा और उसका भी आइडिया हमको होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे नॉर्मली फ्री हैंड ड्राइंग से ही। ये हमारे पास हो गया 0 और इसका जो डोमेन होता है, इसकी जो रेंज होगी वो भी -π/2 से π/2 के मिड में होगी, लेकिन वो ओपन इंटरवल में होगी, मतलब π/2 पे टच नहीं करने वाला है ये। और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये इधर गया और ये नीचे यहाँ पर आया, यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। फिर इसी के नीचे जब बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये ओरिजिन है, ये वो नहीं, ये ब्लैंक नहीं है, ये ओरिजिन लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ओरिजिन लिखा हुआ है, ये ब्लैंक नहीं था, ये ओरिजिन लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ओ लिखा है ओरिजिन के लिए। और इसी तरीके से इसका ग्राफ यहाँ पर ऐसे हो जाता है और सिमिलरली ऐसे इसका ग्राफ बढ़ता रहता है। ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या मिलती हैं, ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी -π/2 से π/2 के, ये -π/2 और ये π/2 और ये π/2, तो ये पाई, यहाँ पर बीच में 3π/2, बीच में आ गया 3π/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2π। सिमिलरली यहाँ पर भी -π/2, यहाँ पाई, और ऐसे ही इसका ग्राफ आगे भी बढ़ा दोगे तो ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के मिड में रहने वाला है। ये 3 ग्राफ का बेसिक आइडिया होना हमको ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ज़रा बताओ। ये -π/2 से π/2 के बीच में इसकी इक्वेशन क्या आने वाली है? अगर -π/2 से π/2 में, तो साफ साफ दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स ही आने वाला है। यहाँ पर जो है दूसरे वाले में वो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अब इसमें सारे x पॉजिटिव ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो सब में 45 ही है, 90 से बड़ा नहीं है। तो ये x माइनस पाई, ये x माइनस 2π, आगे वाला x माइनस 3π, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, इसकी इक्वेशन, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2π, तो ये माइनस पाई है और ये माइनस 2π है। तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा और इनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो ग्राफ हैं उनके बारे में हमको आइडिया होगा। और उन्हीं के डिफ्रेंशिएशन में भी ये प्रॉब्लम आएगी अगर हमें ये पता नहीं होगा तो चलो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेनली यही 3 है, बाकी भी हैं लेकिन ये 3 पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूले हैं जो हमको पता होने चाहिए, बेसिक्स फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं वो हमको पता होने चाहिए। वो भी सबको याद होंगे, मेरे ख्याल से सबको याद होने चाहिए। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे sin 2x का है, क्योंकि अभी हम कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। sin 2x का 2 sin x cos x और 10 के टर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x का 4 फार्मूले हो जाएंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और लास्ट वाला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
इसी से बन जाते हैं कि अगर कहीं भी हमको 1 प्लस कॉस दिखता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 2x दिखता है, जैसे कि यहाँ पर हम x की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2x दिखता है, तो 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस जहाँ पे भी कॉस 2x दिखेगा वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। सिमिलरली tan 2x का रिजल्ट भी आता है, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका आइडिया होना चाहिए। फिर एक आता है साइन 3x का, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कॉस 3x का और tan 3x का भी आइडिया हमको होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, और tan 3x का भी होता है tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये tan 3x का भी हमको आइडिया होना चाहिए। अब हम सीधे इसके क्वेश्चंस में आते हैं। कुछ और सब्स्टिट्यूशन भी है, चाहो तो वो भी नोट कर लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, ये जो लिखने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे कहाँ कहाँ पर काम आने वाले हैं, और हो सकता है मे बी आपने पहले भी देखा होगा इन्हें। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, सम मोर सब्स्टिट्यूशंस या सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शंस, और एक तरफ यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे कौन कौन से पूरे डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। ये जो सब्स्टिट्यूशन है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आईटीएफ में, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब में ये सब्स्टिट्यूशन काम आने वाले हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन का हमको अच्छे से आइडिया होना चाहिए और ये याद होने चाहिए। ये इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है, जब भी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। जहाँ भी हमको फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा वहाँ पर हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये 11th में भी पढ़ा होगा तुमने, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि अंडर रूट हट जाए, क्योंकि जैसे ही हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जिससे अंडर रूट के बाहर आके ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो इसलिए हम ये अंडर रूट हटाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन याद रखते हैं। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी एक होता है, और ये वही वाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखे तो 1, और यहाँ पर सेक और टेन वाला आ जाएगा, टेन और कॉट आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे अगर हमने ए टेन थीटा पुट कर दिया या फिर ए कॉट थीटा पुट कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन हमें सब जगह काम आने वाले हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देगा तो ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा हो जाएगा। 4th नंबर पे हमारा आ जाता है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर ये पूरा अंडर रूट के अंदर है तो x की जगह पे आ जाएगा a cos 2 थीटा, या कई बार हम a cos थीटा भी रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडर रूट के अंदर अगर इस टाइप का बनता है तो फिर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी अगर याद हो कि 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो वो किसके साथ आता है, cos 2 थीटा के साथ। तो इसीलिए 1 की जगह बस a आ गया है, तो यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वही सब्स्टिट्यूशन अपना पुराना बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, x की जगह पे ए साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है अंडर रूट हटाने के लिए। और अगर x अपॉन ए प्लस एक्स दिखाई देता है तो x की जगह पे ए टेन थीटा पुट करते हैं। देखो क्योंकि नीचे यहाँ पर a तो है ही है, जब ए टेन थीटा पुट करोगे, बल्कि ए टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर से अंडर रूट फिर हट जाएगा। तो जब भी कभी x अपॉन ए प्लस एक्स दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें x की जगह पे ए टेन थीटा पुट करना है, और यहाँ पर क्या पुट करना है, a यहाँ क्या पुट करूँ, साइन थीटा।
अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दिया तो देखो साइन अगर रखेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, और ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट इससे भी हट जाने वाला है। तो इसलिए इनका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें इसके कॉन्सेप्ट का आइडिया पता होना चाहिए कैसे करना है। एक सब्स्टिट्यूशन और है हमारे पास, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है तो x की जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा ये पुट करते हैं। ये रेयर केस में मिलेगा लेकिन मिल सकता है। एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो और उससे भी ये सॉल्व हो जाता है। और एक x माइनस ए और b माइनस एक्स करके जब मिलता है तो x की जगह पे a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है अंडर रूट हटाने के लिए जिनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें पता है तो फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा काम था जो हमें याद होना चाहिए। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और एक ये बेसिक्स जो है वो 3 ग्राफ, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का और टेन इनवर्स का। बोलो यहाँ तक किसी को? सर 2 मिनट ढंग से हाँ बेटा बोलो। ये स्लाइड 1 से दिखाएंगे फर्स्ट सर। ओके ओके बिल्कुल। कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ देख लो। ये नहीं सर, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फंक्शन से। सर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं सीधे प्रॉब्लम्स में और करते हैं कुछ क्वेश्चन। तब आइडिया होगा हमको कि हमने ये सब क्यों पढ़ा है, इसका क्या रीज़न है और क्या हमें क्वेश्चन किस टाइप के मिलने वाले हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब आइडिया होगा। एक बार वो सारे फार्मूले हमें अच्छे से देख लेने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, साइन 2x कॉस 2x इन टर्म ऑफ टेन, इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ कॉस, क्योंकि वो सारे अभी आने वाले हैं। और कुछ स्टैंडर्ड हो जाएंगे, जहाँ पर एंगल के बारे में दिया होगा वहाँ पर हम और प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझें फिर बताएं। जैसे यहाँ पर है डिफ्रेंशिएट, तो सबको करना ही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक तो यहाँ पर चेन रूल लग सकता है। हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो सारे मैंने फर्स्ट डे ही बता दिए थे ना, याद है ना सभी को, कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है। ये बात हुई थी ना हमारी कि नहीं? तो एक तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और एक हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करें, क्योंकि वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कि जब हम फंसेंगे तब करेंगे। एक मेथड है ना कि इसको एक्स लेट करके सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स एक्स का पहले लगा दो तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा। चलो मैं डायरेक्ट वाला पहले बता देता हूँ, वो लेकिन हमारे काम का नहीं है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट किया। तो ये थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, तो इस तरीके से हमको सॉल्व नहीं करना है। दूसरा मेथड, इसका जो सेकंड मेथड होगा वो क्या होगा, ये जो सेकंड मेथड है ये कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड नहीं करना है हमको, ये तो मैंने बता दिया कि जब कभी हम फंस जाएं, नहीं कुछ समझ में आए सब्स्टिट्यूशन, तो हमें ये डायरेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही करना है किसी भी तरीके से हो। लेकिन अगर हमें पता है तो हमें ये फ़ोटो देख के समझ में आएगा कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर अंदर आया है और बाहर साइन इन्वर्स आया हुआ है, बाहर साइन इन्वर्स आया है और अंदर जो है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है,
तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमको अंदर साइन बनाना पड़ेगा। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आ जाए। तो साइन किस फॉर्मूले में आएगा, हम यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर दें कि साइन अंदर भी बन जाए ताकि साइन इनवर्स साइन से कट हो जाए। तो ऊपर हमने फॉर्मूले खूब सारे लिखे हैं। तो ये किस टाइप का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है क्या, 2 ऊपर हो साथ में x हो, तो x की जगह पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या पुट करना चाहिए मुझे। तो साइन इनवर्स का एक ही तो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा ही फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पर, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर साइन x की जगह पे टेन थीटा पुट कर देंगे। जैसे हमने x की जगह पे टेन थीटा पुट किया, देखो क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। x की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और अंदर आ जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये ऊपर लिख दिया, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। तो अब यहाँ पर साइन 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स के बारे में इसीलिए मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो हमें एनसीईआरटी तो यही बताता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है या थीटा होता है। जैसे साइन इनवर्स से साइन हमेशा कट जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसने एक्स के बारे में कुछ हमको बताया नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स वाला काम कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ हमें बताया नहीं तो इसलिए हम कुछ लेके भी नहीं चल रहे हैं। और 2 और थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर अगर x टेन थीटा है तो थीटा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी 2 टेन इनवर्स x। तो y अगर 2 टेन इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो ये इनवर्स का जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें x के बारे में कुछ बताया नहीं है हमको, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन थीटा को डायरेक्ट x ले लिया, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेट कर सकते हैं। तो अभी हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड और लिख लेते हैं। वैसे ये साइड में कुछ ना कुछ लिखा जरूर होता है, जैसे ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, साइड में वो क्वेश्चन में लिख देते हैं -1 बाई रूट 2 से +1 बाई रूट 2 के मिड में। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x की वैल्यू -1 बाई रूट 2 से +1 बाई रूट 2 के मिड में है। अब बताओ इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि अगर बाहर साइन है तो अंदर भी कुछ साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो किसी को देख के डायरेक्ट आइडिया हो रहा है कि साइन में x की जगह पे हम क्या पुट करें। अरे या तो साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या तो कॉस, या तो टेन, और यहाँ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ये देखो ना यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, ये अगर इसको ध्यान से देखो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये कुछ फॉर्म इस टाइप का बन रहा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा। अब चूंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हम सिर्फ क्या पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, ए की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है, इक्वल नहीं बोल सकते इसको। तो हमने एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया। और वैसे भी अगर हम देखें ऊपर तो हमें फॉर्मूला भी दिख रहा है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक ही तो फॉर्मूला है, ये बना हुआ है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 टर्म वाला 2 का मल्टीप्लाई वाला पूरे उसमें एक ही तो ये है, ये साइन के टर्म में जिसमें साइन आता हो। तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट किया, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब जरा देखो पुट करता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स
2 और x की जगह पे साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। अब फिर ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा कि क्या होगा, क्योंकि इस बार तो इन्होंने ये कहानी भी हमको दी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, -1/√2 से +1/√2 दिया क्यों है। कई बार NCERT के बुक में देखना साइड में ये सब x की वैल्यूज़ लिखी होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। देखो मैं जैसे x की जगह पे साइन थीटा पुट किया, यहाँ पर भी x की जगह जरा साइन थीटा पुट करता हूँ। यहाँ देखो जैसे ही हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया तो ये वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के मिड में हो गई। ये तो दी हुई है। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। माइनस के पाई बाई कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा। साइन में ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अरे पता है हमको π/4 की वैल्यू होती है। हाँ -π/4 से +π/4 के मिड में। तो अगर ये -π/4 से +π/4 के मिड में है तो यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ तो 2 थीटा है। तो अगर 2 थीटा है तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से +π/2 के मिड में। अब देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि -π/2 से +π/2 के बीच में जब होता है तो साइन इनवर्स साइन x क्या देता है। तो अपने ग्राफ में देखो ऊपर, इसीलिए मैंने बताया है कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर x है या साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो क्या वो साइन 2 केवल 2 थीटा देगा कि पाई -2 थीटा देगा। ये ऊपर डायग्राम इसीलिए बनाए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। ये यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन थीटा -π/2 से π/2 के मिड में क्या देने वाला है, ये -π/2 से π/2 के मिड में देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो ये y = x, यानी ये लिखा हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में ये x देने वाला है। तो इसका मतलब फिर हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पर, 2 थीटा हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो गई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है वो 2 थीटा हो जाएगी। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। अभी सिर्फ हम केवल सीख रहे हैं तो इसलिए अभी हम केवल बेसिक्स वाला ही ले रहे हैं। अभी हम 1 2 3 पार्ट में इसको करेंगे, तब समझ में आएगा कि इसमें क्यों हमने ऊपर जो ग्राफ पढ़े हैं उसका क्या हमारा यूज़ क्या है और मेंस में उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये हो गया 2/√1 माइनस x²। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक्स वाला ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमेशा 2 थीटा ही बन रहा है। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पाई -2 थीटा बनेगा, कभी 2 थीटा माइनस पाई, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। लेकिन अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं तो इसलिए अभी हम ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है y = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। और x की वैल्यू इन्होंने गिवन की हुई है -1/√3 से +1/√3 के मिड में। तो अब जरा बताओ इसमें x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए मुझे, ताकि कोई tan इनवर्स है तो अंदर भी tan का फॉर्म बन जाए। कुछ फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है 3 करके और -³ करके। हाँ tan थीटा पुट कर दें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है। ये देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। tan 3 थीटा है ना, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, ये वाला फॉर्मूला। इसी तरह की फोटो बन रही है ना। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan 3 थीटा, मतलब tan थीटा सॉरी। x की जगह पे जरा tan थीटा पुट करो और देखो क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही x की जगह tan थीटा पुट किया तो y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो ये tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये बहुत सारे पार्ट होते हैं, यहाँ हमने tan इनवर्स tan थीटा के बहुत सारे ग्राफ में पढ़े हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये हो। तो अब हमें देखना पड़ेगा किसके किसके मिड में है। अगर -π/2 से π/2 के मिड में है तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके भी कई सारे पार्ट्स होने वाले हैं।
ठीक है ना, ये इनफाइनाइट पार्ट बनते हैं। अगर माइनस पाई बाई टू से ये एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के मिड में है तो एक्स हो जाएगा। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में है तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस पाई बनने वाला है। और अगर और आगे बढ़ोगे तो एक्स माइनस टू पाई, एक माइनस का ले लेते हैं। अगर माइनस 3 पाई बाई टू से अगर हम 0 से माइनस पाई ले लेते हैं तो वही सेम बनने वाला है। अगर हम माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक ले लेते हैं, माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक, तो ये वैल्यू देखो, ये 3 पाई बाई टू है माइनस का और ये माइनस पाई बाई टू है, तो ये बन जाता है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट बनने वाले होते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं, अभी हम आएंगे स्टैंडर्ड में अपने। तो अब बताओ tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या लिखें हम। यहाँ पर हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो हमने यहाँ पर भी x की जगह tan थीटा पुट कर दिया, तो ये माइनस के 1/√3 से प्लस का 1/√3 आ गया। तो थीटा किसके किसके बीच में लाई करेगा, माइनस 1/√3 से प्लस 1/√3। 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो ये माइनस के π/6 से प्लस के π/6 के मिड में लाई करेगा। तो हमें तो 2 थीटा चाहिए, बल्कि 3 थीटा चाहिए, सॉरी 3 थीटा अगर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 3 थीटा है। तो 3 थीटा अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 π/6 से प्लस का 3 π/6, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये 3 थीटा से माइनस π/2 से π/2 के मिड में लाई करने वाला है ये। ओके, बात क्लियर हो रही है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सर थीटा लाई करेगा ना ओनली। नहीं नहीं, ये तो सही है, 3 थीटा की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अरे वो पेन जो है चिपक गया था तो कई बार लिखने लगा था हर जगह। ये 3 2 जा 6, तो ये हमें तो 3 थीटा चाहिए ना भाई, हमें tan इनवर्स tan 3 थीटा चाहिए। तो 3 थीटा ही तो देखोगे, थीटा तो माइनस π/6 से π/6 के बीच में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा होता तो फिर हम थीटा देखते, लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर था 2 थीटा, तो हमने 2 थीटा निकाला था ना। 2 थीटा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का है। तो अब क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये बन जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 tan इनवर्स x। अभी जैसे इंटरवल चेंज होंगे ना फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। अभी तो खैर ये बेसिक्स कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही बच्चों। अब चलो एक अच्छा क्वेश्चन ले ही लेते हैं जिसमें ये जो जेई मेंस में आया हुआ है इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका खास ध्यान देना है हमको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लेते हैं। इसमें हमें कई सारे पार्ट ले लेते हैं और उससे हमको पता चलेगा कि हमने जो ग्राफ सीखे वो क्यों सीखे, उसका क्या यूज़ है। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, सीधे साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा ही लिखते हैं, और क्वेश्चन अपना वही पुराना ही है, कुछ नया नहीं, बस मैं उसमें एक्स की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पर जो इंटरवल है, इफ़ x बिलोंग्स टू, पहला पार्ट इसका है कि x जो है वो -1/√2 से x की वैल्यू 1/√2 के मिड में है। सेकेंड इसका जो पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है x की वैल्यू जो है वो 1/√2 से 1 के मिड में है। अब देखो इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा अभी क्वेश्चन में। और जो थर्ड वाला पार्ट है वो कह रहा है -1 से x की वैल्यू -1/√2 के मिड में। पहला पार्ट अभी हम कर चुके हैं, अभी हमने पहला पार्ट किया हुआ है ये ऊपर, साइन इनवर्स साइन 2x, x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के मिड में।
एक बार फिर से कर डालो और तीनों पार्ट के आंसर जरा बताओ क्या क्या बन रहा है। जैसे फर्स्ट किया वैसे ही सेम बाकी भी करने हैं तीनों। देखो एक बार ट्राई करो। फर्स्ट वाला तो इजी है, फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड थर्ड के बारे में बताओ कि इनका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है। आया क्या बच्चों कुछ, कि नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है? आ रहा है समझ में? फर्स्ट का आंसर तो ऊपर लिखा ही हुआ है। फर्स्ट तो क्लियर ही है कि 2 अपॉन कितना आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्रीन विजिबल है हर्ष? ओके आशीष एक बार रिज्वाइन करो, स्क्रीन विजिबल है।
सर ये थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्या मतलब थीटा की क्या वैल्यू रखनी चाहिए ये? नहीं इसमें सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया ना कि सर, उधर तक तो थीटा, हाँ भाई थीटा की क्या वैल्यू रख। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया ना कि सर आवाज कट रही। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखनी है, ये तो क्लियर है कि नहीं? सर ये जो है ना -1/√2 से √2 तक एक्स की वैल्यू आ रही है, मतलब थीटा तक तो निकाल लिया, फिर थीटा की क्या वैल्यू रखने की नहीं, इधर वो समझ में नहीं आ रहा है, ओके, उल्टा सीधा हो रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्लियर है कि फर्स्ट वाले को ही बताऊँ? नहीं सर फर्स्ट वाला क्लियर है। चलो, फर्स्ट वाला तो खैर ऊपर है, सेम एज फर्स्ट पार्ट डन, सेम एज एबव। ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ना, इसी से पार्ट हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो यहाँ पर, क्योंकि ये इसी टाइप के मेंस में पूछे जाने वाले हैं। आवाज कट रही क्या? नहीं सर क्लियर है? हाँ सर। एक्स की जगह पे मैंने साइन थीटा सेकंड पार्ट में पुट कर दिया, तो देखो ये बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये तो सभी में बनना ही बनना है। जो सेकंड केस दिया है वो है -1 से x की वैल्यू -1/√2। तो x की वैल्यू मैंने साइन थीटा पुट कर दिया। अब ये बताओ कि साइन में -1 किसकी वैल्यू होती है? सर ये तो थर्ड केस। अच्छा, ये थर्ड केस है, चलो सेकंड ले लेते हैं। ये थर्ड केस है। ओके ओके, वन चलेगा। 1/√2 से चलो 1 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√2 से 1 ले लेते हैं, पहले सेकंड कर लेते हैं। ये 1/√2 से 1 हो गया, तो ये 1/√2 से 1 हो गया। अब साइन थीटा 1/√2 से 1 कहाँ पर देता है? साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। और साइन में 90 वैल्यू 1 देता है, तो ये 90 लिख लिया। तो थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 के मिड में होगी कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? बोलो हर्ष। हाँ सर। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर थीटा इतना है तो 2 थीटा कितना होगा? टू थीटा के लिए 2 से 2 थीटा π/2 से लेकर पाई के मिड में होगा। अब π/2 से पाई के बीच में जरा ग्राफ देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो। π/2 से एक्स की वैल्यू पाई के मिड में जब होती है तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या देता है? जरा ऊपर देखो, अपनी कॉपी में ऊपर देखो कि साइन इनवर्स साइन एक्स अभी हमने पढ़ा था, अगर π/2 से पाई के मिड में हो तो क्या देता है? ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 साइन एक्स, π/2 से पाई के मिड में होगा तो क्या इक्वेशन आएगी उसकी? क्या लिखी हुई है यहाँ पे? y-x। हाँ, तो बस वही तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए तो मैंने उसको पहले बता दिया ना कि ये जो है, अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स π/2 से पाई के बीच में क्या देता है? π-x। तो इसलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या देने वाला है? अगर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है π/2 से पाई के बीच में, तो फिर ये y इक्वल टू क्या देगा? अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो ये y इक्वल टू क्या देने वाला है? π-x होता है, तो π-2 थीटा देगा। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा हमने क्या रखा है? साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि x की जगह पे साइन थीटा है, तो ये y हो गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0 -2, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², तो आंसर आ गया हमारा
2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो? क्लियर है बात कि प्रॉब्लम अभी भी है? हाँ सर। हाँ बोलो, ठीक है ना? नो सर। ओके, अब जरा थर्ड वाले में फिर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ थर्ड वाले में। बस तुम्हें इंटरवल अगर पता चल जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले में भी y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनने वाला है, लेकिन बस हमें ये देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो x दिया है -1 से -1/√2 तक। अब -1 से 1/√2 साइन थीटा कहाँ, थीटा की वैल्यू क्या क्या लेनी चाहिए हमको? अरे -1 होता है पाई से पाई बाई 2 तक। -π/2 से -π/,